बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषाः। आज हम देखेंगे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अभी जब हमें निदान होता है डायबिटीज़ का तो हमारा एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। ब्लड का शुगर बढ़ा हुआ है और उसके लिए हम ब्लड में शुगर कम करने वाली दवा रेगुलर लेते रहते हैं और वो हमें हमेशा के लिए लेना चाहिए शुगर कम करने के लिए। हाँ, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से या शास्त्र के हिसाब से जैसे रक्त धातु है, ब्लड में शुगर बढ़ती है तो रस रक्त धातु में शुगर बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन उसके आगे भी कुछ धातु होता है, जैसे मांस धातु है, मेद धातु है, अस्थि धातु है, मज्जा धातु है और शुक्र धातु है। तो रक्त में बढ़ी हुई शुगर कम करना, एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट जो कन्वेंशनल है उसमें वो रक्त धातु की शुगर कम कर देती है। हाँ, लेकिन हम ये व्यवहार में देखते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट को कोई जख्म हो जाए तो हील हो नहीं पाती, फिर वो हील नहीं हुई तो उसके लिए एम्पुटेशन, वो एक अवयव ही काटना पड़ता है उस रुग्ण में। ये ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण है। एक तो है कि जो जीवन शैली में उस रुग्ण के कारण है वो शुरू ही है और वो खाली रक्त में शुगर कम करने वाली दवा रुग्ण लेता है, लेकिन उसके लाइफस्टाइल के कारण शुरू है। जैसे एक प्रधान कारण है अव्यायाम, व्यायाम ही नहीं करना, बैठी जीवन शैली। दूसरा है मानसिक त्राण, स्ट्रेस लेते बैठना और उसका स्ट्रेस का हल ही ना निकालना। ये कारण चालू है। आप एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट लेते हो लेकिन वुंड बनी हुई है वो हील नहीं होती। तो अगर हम ये कारण रोकते हैं तो वुंड हीलिंग के लिए फायदा मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा प्रधान कारण है कि हम खून का शुगर कम करने वाले ही दवा ले रहे हैं, लेकिन आगे वाले जो धातु है मांस मेदादि धातु, उसमें जो ज्यादा द्रवत्व बढ़ रहा है, उसमें जो शुगर बढ़ी हुई है उसका इलाज ही नहीं है कन्वेंशनल साइंस में। तो इसमें पारंपरिक शास्त्रों में, होलिस्टिक मेडिसिन में, आयुर्वेद में काफी अच्छा इलाज है डायबिटिक वुंड के लिए। तो जैसे हम खाली शुगर कम करने वाली दवा लेते हैं लेकिन आगे के और धातु का शुगर बना हुआ है वो बढ़ ही रहा है, तो उससे समस्या पैदा हो जाती है डायबिटिक न्यूरोपैथी की। आपके पैरों में अगर सेंसेशन कम हो गया है, जख्म हो रहा है और हील नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत जाग जाना चाहिए और आपको डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम को अपनाना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत सारे रुग्ण हैं जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की शिकायत थी, स्टार्ट वाली कंडीशन थी, प्राइमरी स्टेज थी, या सीवियर स्टेज जिसमें एम्पुटेशन जरूरी है, या गैंग्रीन जैसी स्टेज है, या जख्म हो रहा है और वो भर नहीं आ रहे, तो लीच थेरेपी है, स्वेदन चिकित्सा है, अभ्यंग है, लेप है, विरेचन वमन जैसी चिकित्सा है, धारा जैसी चिकित्सा है, नस्य जैसी चिकित्सा है, गंडूस जैसी चिकित्सा। अगर ये आप अपनाते हैं तो उससे आपका अच्छा डिटॉक्स हो जाएगा और बाकी के धातुओं में जो शुगर बढ़ी हुई है, जो द्रवत्व आपके धातुओं में आया है, वो ठीक होके आपका एम्पुटेशन बच सकता है, आपका न भरने वाले जख्म भर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए आवश्यक है आपको आपके मार्गदर्शक डॉक्टर को प्रॉपर फॉलोअप देना है। उसने बताया हुआ डाइट, आहार, आपके प्रकृति सापेक्ष जीवन शैली आपको अपनाना है, वो कारण बंद कर देने हैं। उसके साथ में डिटॉक्स प्रोग्राम वो पूरा कर देना है, जैसे लीच थेरेपी हो गया, जलव का उच्चारण हो गया, विरेचन हो गया, वो आपको कंप्लीट करना है। और उसके साथ में जो आपके प्रमेह, मधुमेह, डायबिटीज या आपकी व्याधि की अवस्था का निदान किया हुआ जो दवा है, जो टैबलेट फॉर्म में, वो रेगुलरली लेना है। तो उसमें आपके रक्त का शुगर, ब्लड में बढ़ा हुआ शुगर भी कम होता है, पार्ट 1। और पार्ट 2 डायबिटिक के जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो न हील होने वाला वुंड है, वो भी सफलता से हील हो जाता है। खाली डायबिटिक वुंड का ही नहीं, डायबिटिक न्यूरोपैथी का भी नहीं, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जब खून का शुगर खाली कम है और बाकी का शुगर बढ़ रहा है तो इसका बुरा असर आपके वृक्क पे, किडनी पे आएगा और बाद में किडनी आपके एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट और शुगर का खाली कम करने का दवा, इससे आपके शरीर में सूखापन बढ़ेगा, ज्यादा वात बढ़ेगा, उससे आपके किडनी का इशू शुरू हो जाएगा। किडनी का काम, रेनल फंक्शन उससे डिस्टर्ब होता है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेनल फेल्योर, सीकेडी, क्रोनिक रेनल फेल्योर, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, ये सारी समस्या पैदा हो जाती है। तो इसके लिए भी फिर से अगर आप आपके व्याधि के अवस्था के निदान के हिसाब से अगर आप चिकित्सा अपनाते हैं तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी जैसी समस्या भी होती ही नहीं है, या होती है तो वो भी हल हो सकती है। आपको डायलिसिस आपका अवॉइड हो सकता है। और एक
डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन का समस्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी। रक्त में आपके शुगर बढ़ा हुआ है, इससे आपका ब्लीडिंग होता है, वो भी रेटिना में, आपके आंखों में, उससे आपकी रोशनी आंखों की चली जाती है। तो अगर आप मूल कारणों का विचार करेंगे, उनको रोक देंगे, आपके प्रकृति और व्याधि अवस्था के हिसाब से अगर नैसर्गिक होलिस्टिक शास्त्रीय चिकित्सा अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन के हिसाब से फॉलो करते रहेंगे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसा डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है। होता है तो भी वो ठीक हो जाता है पूरी तरीके से। या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, आंखों में खून है, आपने लेजर कर दिया, वो टेम्पररी इलाज है, लाक्षणिक चिकित्सा है, लेकिन फिर से होना वो बीमारी ये कम हो जाएगी। जैसे एक जगह ज्यादा चिखल बना हुआ है और पानी आ रहा है, तो पानी का नल रोकना उसका सही इलाज है हमेशा के लिए ठीक होने से। हमने डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम तैयार किया हुआ है। अगर आप फॉलोअप देते हैं, डाइट, लाइफस्टाइल, रसायन एवं वनस्पतियों की चिकित्सा, डिटॉक्स थेरेपी, ये सारी आपके व्याधि अवस्था और प्रकृति का निदान करके किया जाता है। अगर आप ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना फॉलो करेंगे तो आप इधर प्राइमरी स्टेज में है, आपको अभी डिटेक्ट हुआ है कि डायबिटीज है, तो आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, आप 1-2 महीने में पूरे से ठीक हो जाते हैं। 4-6 महीना आपका इलाज एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट का शुरू हुआ है तो धीरे धीरे 2-4 महीने में वो दवा कम होके आप रिवर्स हो जाते हैं। और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन जैसी चीज है तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा नहीं और कॉम्प्लिकेशन भी ठीक हो जाएगा। इसमें आपका बीटा सेल इनएक्टिव है, तो हम हमारे डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम से बीटा सेल जो इनएक्टिव है वो एक्टिव हो जाता है। वो एक्टिव हो गया तो ब्लड में शुगर जाना बंद हो जाएगा। ब्लड में शुगर जिस दिन जाना बंद हो जाएगा उस दिन एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है कि हम इससे जागरूक रहे, जानकार रहे, और ये नैसर्गिक चीजें अगर हम अपनाते रहेंगे तो हमेशा के लिए उम्र भर डायबिटिक दवा लेने की जरूरत नहीं बचेंगी। या उसके साथ में डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन के साथ में जो दूसरी आपकी समस्या है, डेबिलिटी है, डायबिटीज के दवा के कारण होने वाली डेबिलिटी है, वो भी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि शुक्र धातु में गया हुआ, मज्जा धातु में गया हुआ जो ये बीमारी का असर है वो भी रिवर्स हो जाएगा। इसलिए डायबिटिक का ट्रीटमेंट लेना जैसा जरूरी है, उसके साथ में हमारी ये सोच भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उस बीमारी के मूल पे काम करें, उसको रिवर्स ही कर दे, हमेशा के लिए अच्छा ही कर दे। तो हाँ, कुछ अवस्था में डायबिटीज ये जो बीमारी है ये पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, अच्छी हो सकती है। खाली उसके लिए आपको ऐसा सोच विचार बना के आपका एक्शन प्लान बनाना है, और हमने आपके लिए आपका एक्शन प्लान डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम के स्वरूप में रेडी रखा है। खाली आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो तुरंत हमसे संपर्क करें। स्वस्थ रहिए। थैंक यू।